अस्सलाम वालेकुम। आई माई शाई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज हम बात करने वाले हैं सीरिलैक के बारे में। सीरिलैक बच्चों को किस उम्र से देना चाहिए और क्यों देना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, शुक्रिया। तो जी जैसा कि आपको पता है, ये ऊपर लिखा हुआ है 6 माह की उम्र से सीरिलैक 6 माह की उम्र से बच्चे को शुरू करवाना चाहिए। ये पहली ठोस ग़िज़ा है सीरिलैक। और अगर आप और भी कोई ठोस ग़िज़ा शुरू करवाना चाहते हैं बच्चे को तो 6 माह की उम्र से ही करवाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो तभी उसे ठोस ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। पहले 6 माह तो बच्चा माँ का दूध ले रहा होता है और उसे किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती और ना ही उसका मैदा ऐसा होता है भी वो डाइजेस्ट कर पाता है उसका मैदा। तो 6 माह के बाद ही उसे कोई ना खुराक उसे शुरू करवानी चाहिए, चाहे वो घर का बना हुआ दलिया हो या बाज़ारी हो या फिर कोई फल हो, सब्ज़ी हो, जो भी हो, वो ना 6 माह के बाद शुरू करवाना चाहिए। अच्छा, जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है 3 फल और गंदम। ये फल और गंदम वाला है, इसके अंदर और भी फ्लेवर आते हैं जो कि राइस वाला होता है और भी मतलब काफ़ी फ्लेवर होते हैं इसके अंदर। तो मैंने ये अभी अपनी बेटी को शुरू करवाया। तो ये है भाई, अगर आप इमरजेंसी में हैं, कहीं जा रहे हैं या घर में कोई ऐसा है भाई आप बिज़ी हैं, आप कोई बच्चे के लिए ठोस ग़िज़ा खुद से बना नहीं सकते, तो ये सीरिलैक बेस्ट ऑप्शन है। आप बच्चे को बना के दे सकते हैं। इवन कि आप जब सफ़र पे हो तब भी बच्चे को ये आप बना के इजीली दे सकते हैं। इसका ये कोई नहीं है भाई कोई सफ़र पे बंदे को मसला बनता है, बंदा बाहर का खाना तो बच्चे को खिला नहीं सकता, तो इसलिए ये अच्छी ऑप्शन है, आप खिला सकते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई इसको खिलाने से बच्चे थोड़े हेल्दी होते हैं, सेहतमंद होते हैं। तो इसके ऊपर और भी लिखा हुआ है, ये जो आयरन लिखा हुआ है, विटामिन्स लिखे हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो कि कंपनी क्लेम करती है। और इसके अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में, और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी बच्ची को ये कहीं जाऊँ तब ये मैं उसे ना खिलाती हूँ, कहीं सफ़र पे जा रहे हो तब। वैसे तो मैं घर में अगर देना भी हो ना, कोई मजबूरी हो या कोई मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, तो फिर मैं उसे दिन में ये सिर्फ एक मरतबा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देने से ये ना बच्चे को कॉन्स्टिपेशन मतलब बच्चे को हो जाती है इसके ज़्यादा इस्तेमाल से। अच्छा, एक तो बात ये होगी, और दूसरा ये है कि इसके अंदर उन्होंने ना शुगर डाली हुई है, जो मुझे कंपनी की बात अच्छी नहीं लगती। भी इसके अंदर शुगर होती है और बच्चे को पहले 6 माह तो शुगर डॉक्टर कहते हैं नहीं चाहिए होती, ज़रूरत ही नहीं होती। तो एक तो नुकसान ये हो गया। तो तीसरा नुकसान ये हुआ कि ये एक प्रोसेस फूड है और बच्चों को इतनी नन्ही सी छोटी सी मुन्नी सी जान को कोई भी केमिकल वाली चीज़ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये इसकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो 1 साल या 2 साल तो इसकी होती ही होती है। तो ज़ाहिर बात है इसे सेव करने के लिए कंपनी इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ तो मिला रही होती है ना, जिसकी वजह से ये सेव रहे, ख़राब ना हो। तो कोई ना कोई तो केमिकल या कोई चीज़ ऐसी मिला रही है ना, तो इसलिए वो चीज़ बच्चे को नुकसान देगी। अगर आप दलिया देना चाहते हैं तो आप बच्चे को घर का बना हुआ दलिया दें, जिसमें के अंदर गंदम मिला लें, चावल दालें वगैरह मिक्स करके ग्राइंड करके रख लें, बच्चे को वो खिलाएं, जिस वो हेल्दी भी होगा और उसका बच्चे को कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो एक तो ये मसला हो गया इसका भी, ये प्रोसेस फूड है। और एक इसकी ये बात है भाई, इसके अंदर होती है जैसा कि मैं बताया शुगर, तो शुगर तो बच्चे को चाहिए नहीं होती। और फिर ये है कि इसके अंदर वो मीठा होता है, बच्चे को मीठा खाने की आदत लग जाती है, तो फिर बच्चा मीठे के अलावा और कोई चीज़ नहीं खाता। जब आप खिलाएंगी तो आपको आगे जाके मसले मसाइल होंगे और उसकी वजह से बच्चा कमज़ोर भी हो सकता है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि भी आप थोड़ी सी एफर्ट करके अपने बच्चे की सेहत देखते हुए आप घर खुद बनाए, एक दफ़ा दलिया बना के रख लें तो बच्चे को वो आप इजीली बना के दे सकती हैं। तो एक तो ये हो गया। और जैसे कि सेब की प्यूरी होगी वो बना के दें, और बनाना की प्यूरी होगी, बाकी जो मौसमी फल है उनकी प्यूरी बना के दें। और सब्ज़ी में आलू उस बच्चे को जो है वो बॉयल करके वो दें, बनाना मैश करके दें, प्यूरी बना के दें, दही खिलाएं। इस तरह की चीज़ें जो है ना आप बच्चे को खिलाएं, जो कि असली चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, प्योर है, जो हम खुद खाते हैं, ताकि बच्चे को उनकी ग़िज़ायत लग सके और बच्चा सेहतमंद और हेल्दी रहे। ये फिर भी कंपनी
हमें तो मालूम नहीं, ऊपर तो गंदम और फल दिखाए हुए हैं, लेकिन इसे महफूज रखने के लिए कुछ ना कुछ तो वो मिला रहे हैं ना, जो कि बच्चों के लिए नुकसानदेह है। तो आप अगर कहीं सफ़र पे जा रहे हैं तो ही इसे बच्चे को दें, क्योंकि वहाँ पे हम, ज़ाहिर बात है, हमारे सफ़र पे होते हैं तो किसी परेशानी में या खुशी में या गमी में जा रहे होते हैं, तो फिर तो हम कोई बच्चे को खाना नहीं ना खिला सकते, या फिर बाज़ार का खाना जो हम होटल वगैरह पे खुद खाते हैं वो भी बच्चों को नहीं दे सकते, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं, उनका मैदा डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो हमें जो है ना उस वक्त ये जो है ना सेरेलैक, ये बेस्ट ऑप्शन है, बंदा ना दिन में एक दफ़ा दे सकता है। तो एक दफ़ा से ज़्यादा अगर आप देंगे ना तो नुकसान होगा। अगर आपने देना ही है तो आप दिन में एक दफ़ा दें। तो फिर उसका ये अभी 2 दफ़ा कोई हेल्दी चीज़ खा रहा है, तो दिन में एक दफ़ा ये खा रहा है दलिया, तो फिर कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।